नमस्कार प्रिय परिजन, आज एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता रहा हूँ। ध्यान दें। हम जब हिंदुस्तान में, हमारे देश में, हम जब ज़्यादातर लोग जब नोट गिनते हैं ना इस तरीके से, तो थूक लगाते हैं। अब आप देखिए थूक किसका है? किसी पढ़े लिखे का है, अनपढ़ का है, गंवार का है, चोर उचक्के का है, शराबी का है, कबाबी का है, दुकानदार का है, मांस बेचने वाले का है, गाय काटने वाले का थूक है, इंजीनियर का है, बुद्धिजीवी का है, राजनेता का है, शरीफ का है, बदमाश का है, लुच्चे का है, लफंगे का है। ये सब इसमें लग रहा है। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इस बात को ध्यान में रखें और इस दूषित और प्रदूषित नोट को किसी भी धार्मिक स्थल पर या धार्मिक आयोजन पर दान दक्षिणा में मत दें। किसी पंडे को, महाराज को, पुजारी को बिल्कुल ना दें। मंदिरों में केवल पुष्प चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, केवल पुष्प चढ़ाएं, वरना इस गंदे अपवित्र नोट को, जिसकी भगवान के लिए कोई वैल्यू नहीं है, आप चढ़ाएंगे तो महापाप के भागीदारी होंगे। आइंदा मेरी इस बात को पंडे पुजारी सुनकर के बड़ा मुंह बनाएंगे ये तो पेट पे लात मारने वाला आदमी कहाँ से आ गया। लेकिन आप विचार कीजिए, कितना गंदा प्रदूषित टीबी का मरीज का थूक, व्यभिचारी का थूक, मांस काटने वाले का थूक, उसको हम मंदिर में भगवान को अर्पित कर रहे हैं। पंडे और पुजारी को हम भेंट में दे रहे हैं और समझ रहे हैं हमने बड़ा पुण्य किया। भयंकर पाप है, महापाप है, महापाप है। पाप के भागीदारी मत बनिए। केवल पुष्प अर्जित कीजिए। अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है, पंडित जी को हाथ जोड़ के ये पूरी बात बताइए और उनको पुष्प अर्पित कीजिए। बस यही कहना था। हमारा माइंड है ना, इट्स अ मैग्नेट। हम जैसे लोगों के संग में रहते हैं, उनके विचार जैसे होते हैं, हमारा भी माइंड वैसे ही विचारों को अट्रैक्ट करता है और फिर हमारे माइंड में भी वैसे विचार चलने लगते हैं और फिर इंसान का स्वभाव है कि जो वो सोचता है वो वही करता है। सोचा है तो वो कर भी लेगा। इसलिए विचार आ रहा है तो उसको निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। बी सिलेक्टिव। अच्छी अच्छी बातें माइंड को फीड करो। माँ जैसे बच्चे को अच्छा अच्छा सबसे क्वालिटी वाला भोजन खिलाना पसंद करती है ना, वैसे हमारे माइंड को हमें अच्छी से अच्छी बातें सर्व करनी है, अच्छे से अच्छे थॉट्स सर्व करने हैं। क्योंकि याद रखिएगा, विचार कर्म का बीज है। जो हम सोच रहे हैं वो हम कर भी देंगे। अच्छा कर्म करने में देरी कभी नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे अच्छे कर्म के सदके किसका जीवन निखरने को प्रतीक्षा कर रहा है। अगर हमारे दोष मधुर शब्द, हमारी प्रेम भरी दृष्टि, हमारा एक हेल्पफुल हैंड अगर किसी को सहायता प्रदान करता है, किसी के जीवन में उम्मीद उल्लास करता है, तो बिल्कुल पीछे नहीं हटिएगा। स्टेप फॉरवर्ड, हेल्प कर लो वो अच्छा काम। क्योंकि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारे अच्छे कर्म का हिसाब किताब तो होगा ना। ये हमारी हमेशा ये हमारा होना चाहिए कि मेरे कारण कभी किसी को दुख ना पहुंचे, मेरे कारण कभी किसी को कष्ट ना हो। दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है किसी के सुख का कारण बनना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है किसी के दुख का कारण बनना। अच्छे कर्म मात्र सोचने से फल मिल जाता है, लेकिन उस अच्छे कर्म के विचार को मत मात्र विचार न रहने दो, उसको कर्म में भी परिवर्तित करो। और बुरे कर्म को विचार से ही निकाल दो बाहर। उनको कभी कर्म के स्वरूप आकार न लेने दो। इससे हमारा भी जीवन निखरेगा, हमारे इर्द गिर्द वालों का भी जीवन निखरेगा। जीवन छोटा सा है, सांसों का कोई भरोसा नहीं।